प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे से तो आज सबसे अद्भुत संदेश प्रभु ने दिया है, और आज का जो संदेश दिया है थंबनेल में आपने देख लिया होगा, वैसे टाइटल भी आपने देख लिया होगा। बिल्कुल मेरे से तो आज का जो संदेश है वो है सपनों के ऊपर, और परमेश्वर ने ये मुझसे अभी फर्स्ट टाइम ये सपने के द्वारा संदेश पे कर रहा है। प्रार्थना हमने करी है बुरे सपने के लिए, अच्छे सपनों के लिए प्रार्थना हमने बहुत करी है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे सपनों के द्वारा बहुत कुछ बताना चाहता है। और प्रभु मुझसे सपने के द्वारा बात करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और शैतान भी सपनों में हमें परेशान करता है। तो बाइबल क्या कहती है सपनों के लिए, और बाइबल में इस सपने के बारे में क्या है और कैसे परमेश्वर बात करते हैं। और आज बहुत कुछ सपने हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। परमेश्वर ने दिल्ली छोड़कर कहीं और मिनिस्ट्री करने को भी एक सपना दिखाया है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और परमेश्वर मेरी शादी के बारे में भी मुझे सपने में बताया है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और उन बुरे सपनों को भी हम कैंसिल करेंगे, और ये बताएंगे जब कभी अच्छा या बुरा सपना हो तो उसे कैसे पहचानें और कैसे उसके लिए प्रार्थना करें। तो आज बहुत कुछ है, प्रार्थना में बहुत कुछ है, संदेश में जो प्रभु ने बहुत ज़रूरी संदेश तैयार करा है। और कल रात को मैं कहा ना कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह भी बोल सकता है सपने के द्वारा या मन की अगुवाई में, क्योंकि हम और आप उसके मंदिर है। तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर बाइबल से हमसे बात करता है, दूसरा मन की अगुवाई में, तीसरा सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और बहुत कारण है उसकी बात करने के। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सपनों के संदेश पर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी आज के इस अद्भुत संदेश के लिए पिता, तो तेरा दास तेरे द्वारा दे रहा है पिता। मैं राखक बैठी हूँ प्रभु जी, तू ही मुझसे बातें करता है, और इस बात का सबूत है जो जो आप बताते हो वो पूरा होता है। आज हर एक भाई बहन के जीवन में जो सपने आते हैं वो कन्फ्यूज़न है, बुरे सपने से डर लगता है, ये अच्छे सपने पूरे नहीं होते, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं पिता। और आज जो तूने दास को सपने बताए उनका जब बखान होता है, शेयर होता है पिता, तो तेरी ओर से हो। और इस संदेश के द्वारा बहुतों के जीवन में, आज बहुतों के जीवन में एक अद्भुत काम हो, और इस सपनों के संदेश के द्वारा आज बहुतों का प्रकाशन हो पिता। इस पूरी मीटिंग को, इस पूरी सभा को अपने हाथ में लेना, अपने आप को तरफ में सौंप चुका हूँ। मेरा नहीं वरन तेरा बोलना मेरे द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर, जब मैं शैतान में था, पाप में था, तो शैतानी सपने आते हैं, सोच विचार के आते हैं, गंदे सपने आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे सपने के द्वारा बात करता है। और जब फर्स्ट टाइम जब प्रभु ने मुझे चुना, जैसे मेरे गवाही सब जानते हैं, 2018 5 जुलाई को, हम क्रिश्चियन हैं लेकिन मसीह में 2018 5 जुलाई का हुआ। और कुछ दिन बाद प्रभु ने मुझे बात करना शुरू करा अगुवाई में, सपने के द्वारा, और बहुत बड़े बड़े दर्शन प्रभु ने दिखाए सपने के द्वारा। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और कुछ सपने प्रभु ने जो बताए मैं आपके हम शेयर करूँगा, लेकिन वचन में भी जाएंगे और उन बातों में भी जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि शैतान कैसे सपने मिक्स कर देता है जिससे हम डर जाते हैं। और जब बुरे सपने या अच्छे सपने आए तो क्या करना चाहिए, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत कुछ है आज इस संदेश में, प्रार्थना में। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे, सभी वचन निकालेंगे, परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। जल्दी से बाइबल लेके बैठेंगे और निकालेंगे अय्यूब का 33 अध्याय। हाँ, वचन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, सबको मेरी कॉलिंग टाइम पता है। अगर बाई चांस मैं कॉल नहीं उठाता, आप मुझे सिर्फ एक ही मिस कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। और रात में मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, आप सबको पता है, ठीक है। तो जो टाइम दे रखा है उस टाइम पे कॉल करें, मैं पिक करूँगा। और अगर मैं पिक नहीं कर रहा तो आपकी मिस कॉल मेरे पास आ गई है, तो मैं मिस कॉल का जवाब जरूर दूंगा। लेट हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर, ठीक है। तो निकालेंगे अय्यूब और उसका 33 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। 33 का 14 वचन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर की आवाज़ों पर चित्त लगाना है। परमेश्वर मुझे 2 बार सपने दिखाता है एक जैसे। परमेश्वर 2 बात मुझे बात करता है। मैं कभी भी उठ के कोई भी भविष्यवाणी ऐसे नहीं करता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर से परिपक्व करके कि परमेश्वर की ही ओर से है, कहीं गुमराह करने वाली आत्मा तो नहीं, कहीं झूठा दर्शन तो नहीं। जब मैं परिपक्व हो जाता हूँ, परमेश्वर से 2 बार उससे पूछता हूँ और परमेश्वर मुझे 2 या 3 बार उसके बारे में बताता है, तब वो भविष्यवाणी आपके सामने आती है। कभी कभी प्रभु हमें पहली बार में ही बता सकता है, ऐसी बात नहीं है।
कि मैं हर भविष्यवाणी 2 बार पूछता हूँ, परमेश्वर का प्रकाश, जहाँ मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है और फिर मैं उस भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर से पूछता हूँ, फिर वो आपके सामने आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और वो पूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर झटके में मुझे खड़ा करता है और आत्मा में तैयार करता है और एक ही बार बोलता है और वो सच हो जाती है। तो मेरे अजीज, तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। और जिसमें मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, जिसमें मुझे डाउट फील होता है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि सपना किसकी ओर से हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु अगर तेरी ओर से तो एक बार और दिखा, परमेश्वर दिखाएगा। देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग इस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं या अपने बिछौने पर सोते समय, प्रेज द लॉर्ड, या सपन में द्वार आता है, दर्शन आता है खुली आंखों से, जैसे हम देख रहे हैं। और बहुत ऐसी बातें हैं जो प्रभु दर्शन द्वारा भी मुझे बताता है। अचानक से कोई ऐसी घटनाएं बता देगा और परमेश्वर से सच करता है। मेरा जीतो, जो भविष्यवाणी प्रभु मुझे बताता है, चाहे वो हित के लिए हो, चाहे वो संकट के लिए हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो इसलिए बताता है ताकि हम उसकी प्रार्थना करें। नहीं, कभी कभी क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो झूठा भविष्यवक्ता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी के मरने के लिए भविष्यवाणी हो गई और परमेश्वर प्रार्थना कर उसे बचा दे, तो क्या अच्छी बात नहीं है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? किसी देश के प्रति परमेश्वर ने कहा इस देश को मैं नाश कर रहा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे बताया, किसी भी दास को बताया, और वहाँ पे प्रार्थना हुई और वो देश बच गया, तो क्या इसे झूठा भविष्यवक्ता कहोगे? नहीं, परमेश्वर भविष्यवाणी बताता है ताकि उसके लिए प्रार्थना करे और जो अच्छी है वो पूरी हो जाए, और जो संकट की है उस पर दया करे। लेकिन जब लोग ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर उसे सच साबित करता है और फिर संकट आता है। इसलिए भविष्यवाणी को कोई भी तुच्छ न जाने मेरे अजीजों। ये मेरी और आपकी प्लानिंग नहीं, ये परमेश्वर की है, बाइबल का वचन है। इसे हल्के में और मजाक में ना ले। यहाँ लिखा है परमेश्वर 2 बार बोलता है, सपने के द्वारा हमें बताता है। मेरे अजीजों, अभी कुछ दिन पहले या अभी 1-2 दिन पहले मैंने सपने में देखा फिल्म स्टार, यानी कि 2 फिल्म स्टार पे दिक्कत आएगी, संकट आएगा, मृत्यु का संकट है उन पर। नाम नहीं बताऊंगा, प्रभु ने मुझे नाम बताया है उनका, दोनों का नाम बताया, बाखूबी बताया। प्रार्थना करेंगे, बहुत फेमस है दोनों, ठीक है, और बहुत फेमस है। परमेश्वर ने मुझे नाम बताया है और आप देखोगे, ठीक है। लेकिन पर प्रार्थना करना कि संकट उन पर ना आए, ठीक है। तो और परमेश्वर ने बताया है तो प्रार्थना करने के लिए बोला है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें सपने के द्वारा बताता है, याद रखना। परमेश्वर ने बंगाल का परिनिर्माण, ये कि बंगाल का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट भी बताया था, लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं करा। कुछ बातें परमेश्वर मुझे रोक देता है। मैं वही बोलता हूँ जो परमेश्वर की ओर से आप तक पहुँचाई जाती है। बहुत से भविष्यवाणी प्रभु मुझे बताता है, लेकिन हर भविष्यवाणी प्रभु पूरी आप तक नहीं पहुँचाता है। वो पूरी सारी करता है लेकिन आप तक नहीं पहुँचाता। वो वही पहुँचाता है जिससे कि आप जागरूक हो जाओ। हालेलुया। आइए हम और वचन में जाएंगे, और आज एक और वचन जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करो, सबदेशक निकालेंगे। सबदेशक 5 अध्याय और 3 वचन। यह तो हो गई सपने में परमेश्वर के द्वारा हमसे बात करता है। सपना है ना जो आता है वो प्रभु हमसे बात करता है सपने के द्वारा। अब बात आती है, कुछ ऐसे सपने हम देखते हैं जो उटपटांग होते हैं, जिसको कोई सर पैर नहीं होता है ना, या फिर मतलब एक बेकार के सपने, है ना। गंदे सपने नहीं कह रहा, नॉर्मली जो सपने आते हैं, है ना, जो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं होते, जिसे परमेश्वर नहीं दिखाता है, वो अपने आप आते हैं। कैसे आते हैं ये वचन हमसे कहता है। सबदेशक 5 अध्याय का 3 वचन क्या लिखा है? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपन देखा जाता है। इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा टीवी देखता है ना, या ज़्यादा किसी से बात कर रहा है या चिंता, तो वो चीज़ उसकी लाइफ में आ जाती है ना। यहाँ लिखा है क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण, अब कार्य कोई सा भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसकी अधिकता के कारण क्या दिखता है? सपन देखा जाता है। वैसे बहुत सी बातों बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। तो यहाँ कुछ सपने ऐसे हैं जिसका मीनिंगफुल नहीं है, वो अधिकतर है, यानी कि कार्य, थकान, या आप पार्टी में हो या कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, तो वो चीज़ अपनी लाइफ में सपने के द्वारा आ जाती है। तो वो मीनिंगफुल नहीं होते, है ना। वो सपने होते हैं, उसे भूल जाओ। और देखो, बाइबल हमें यूसुफ के बारे में बताती है, वो सपन का अर्थ बताता था, और संकट आया था तो परमेश्वर ने उसके द्वारा सपन बताया। डैनियल नबी को संकट सपने आते थे और सपने का अर्थ आता था, यानी कि दोनों को परमेश्वर ने, सपने का महत्व है बाइबल में,
उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक सपने का मीनिंग है, वही सपने के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। अब बुरे सपने कैसे आते हैं? बुरे सपने शैतान के आते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा सपना दिखे जो बुरा है, किसी के मरने का है या कुछ भी है, तो प्रार्थना करो प्रभु कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, है ना। ये कोई ऐसा सपना जो बार बार शैतान दिखा रहा है या मरे हुए दिख रहे हैं, है ना, तो उसे कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम से। और कोई अच्छा सपना आपने देखा है, बहुत अच्छा सपना देखा, आपको लग रहा है कि ये अच्छा सपना है, तो उसे भी ये प्रार्थना करो प्रभु तेरी ओर से तो पूरा हो मेरी लाइफ में, है ना। कभी कभी शैतान क्या दिखाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ दिखाता है जो मैं अच्छी दिखती है। और नौजवान भाई बहन से कहूँगा, वो ड्रीम में अगर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए, गलती उनकी नहीं, क्योंकि सोच विचार आता है, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा सपना ना आए। सपने के द्वारा शैतान व्यभिचार कराता है, क्योंकि वो हमसे रियल नहीं करा सकता, तो सपने के द्वारा करवाएगा, परमेश्वर उसे कैंसिल करता है। हालेलुया। और कुछ सपने परमेश्वर हमें बताता है, जैसे मैंने बताया भी, सपने के द्वारा आगे वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कुछ सपने के बारे में, जैसे जगह छोड़ने के बारे में। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, परमेश्वर ने जगह छोड़ने के लिए मुझे कहा, दिल्ली छोड़ कर कहीं और सेवा करनी है, अगर इसमें आप मेरा साथ दो तो अच्छी बात है। और मेरी शादी के लिए बारे में बताया परमेश्वर ने, कहाँ होगी, किससे होगी, यानी कि मैं आपको बताऊँगा इस बारे में भी। बहुत बड़ा प्रकाशन है ये, और ये बहुत पहले बताया, 2 बार बताया है, बल्कि 2 नहीं 3 बार प्रभु ने मुझे इस बारे में बताया है। पहले वचन में जाएंगे। सपने के द्वारा परमेश्वर से बातें कर रहा है, आपसे भी बातें करता होगा प्रभु, तो आपको डरना नहीं है। अगर कोई सभी सपना ऐसा आता है तो प्रार्थना करनी है। और जब सपने पूरे हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो मैंने सपना देखा था पूरा हो गया ना। लेकिन इसमें शैतान भी अपनी चाल मिक्स कर देता है जो हमें पहचाननी है, ठीक। एक और वचन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शैतान की चाल को और परमेश्वर की प्लानिंग को जान सकते हैं। निकालेंगे योएल 2 और उसका 28 वचन। योएल 2 और उसका 28 वचन क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब पुराने पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरने सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सपन का है ना, परमेश्वर हमें सपन के द्वारा बताता है। मेरे से बाइबल का वचन है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये कुछ भी बात मेरी तरफ से नहीं होती। बाइबल हमें साफ कह रही है कि हाँ, मैं सपन के द्वारा बात करता हूँ, सपन के द्वारा दर्शन देता हूँ, सपन के द्वारा आने वाली बातें बताता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ जो गुप्त बातें हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी तक आपसे नहीं करा होगा। 2 बातें ये है, परमेश्वर ने मुझे दिल्ली छोड़ के पंजाब सेटल होने के लिए कहा है, पंजाब में मिनिस्ट्री चलाने का है। और परमेश्वर ने कहा है कि पंजाब में जाके सेवा कर, अपने घर को ले जा, जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा था अपने, और वहाँ को छोड़कर अपने घर जा। तो पहले मुझे जाना है, फिर मेरा परिवार वहाँ जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर कोई भी पंजाब से देख रहा है, अगर कोई भी जगह हो, तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन देना। नंबर मेरा आपके पास है। और दूसरा, मुझे सपने में दिखाया है परमेश्वर ने, ये प्रभु के अपोस्टल अंकुल जी हैं, उनकी वाइफ के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें कर दी सपने के द्वारा। उनके द्वारा भी बातें करता है, दासों के द्वारा भी प्रभु बातें करता है। और परमेश्वर ने बताया कि मुझे, जैसे वो दासी है ना, प्रभु की दासी, वैसे ही मुझे प्रभु की दासी, यानी कि जो मेरे लाइफ पार्टनर होगी, जो मेरी जिससे शादी होगी, वो पंजाब में होगी और वो प्रभु की दासी होगी। ये परमेश्वर ने मुझे सपने के द्वारा बताया, और एक बार नहीं 3 बार बताया। अब पंजाब कहीं भी हो, लुधियाना हो, जलंधर हो, है ना, चंडीगढ़ हो या पटियाला हो, कहीं भी हो, पंजाब बड़ा है। तो 2 चीज़ प्रभु ने मुझे साफ शब्दों में बताई, और एक बार नहीं, ये 2-3 बार लगातार आ चुका है। और इसको अब मैं आपके सामने लाया हूँ। तो पहला, जगह छोड़ के वहाँ सेटल होना है। दूसरा, शादी भी वहाँ ही होगी, वहाँ की लड़की से होगी, और वो प्रभु की दासी होगी, परमेश्वर में होगी। जैसे अपोस्टल अंकुर की जी वाइफ है, हम सब जानते हैं सोनी जी के बारे में, वो भी प्रभु की दासी है। प्रभु ने उनके माध्यम से मुझे बताया है, यानी कि उनको दिखाया है, फिर कहा ऐसी, यानी कि दासी रूप के रूप में आएगा तेरे लाइफ में जीवन साथी। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके द्वारा, किसी के द्वारा एक काम करे। परमेश्वर इंसान के द्वारा इस्तेमाल करता है मनुष्य को। तो ये सपने हैं और पूरे होते हैं। प्रभु को बताया ना कि परमेश्वर जो सपना दिखाता है, हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। जो भी भविष्यवाणी होती है वो पूरी होती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ इन सब सपनों के द्वारा जो आपके सामने शेयर करें। आइए और हम नए नियम में जाएंगे। सपने बहुत सारे में बहुत सारे का मीनिंग है, लेकिन जो वचन प्रभु ने निकाले आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 1-2 और वचन पढ़ेंगे। मत्ती 1 उसका 20 अध्याय 20 वचन, मत्ती 1 उसका 20 वचन क्या लिखा है? जब देखो
अब देखो यूसुफ के बारे में यहाँ पे जो यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, मरियम जिनकी शादी यूसुफ के नामक होने वाली थी, तो क्या लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का सरदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। किसमें देखा? सपन में देखा, और वो बात सच हुई ना। तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा सपने से बात करता है, परमेश्वर अपने द्वारा हमसे बातें करता है। अब बात आती है कि शैतान कैसे बातें करता है, शैतान के सपने कैसे बचे, शैतान कैसे अपने सपनों को हमारे अंदर मिला देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई भाई बहन कहेंगे, अरे मैंने भी शादी का सपना देखा है, तो क्या पूरा होगा? मैंने देखा कि नहीं। ये परखना है, ये जानना है। ऐसे ऐसे सपने दिखा देगा, तेरी शादी इससे हो रही है, तेरी शादी उससे हो रही है, तो क्या इतनी शादी करोगे? नहीं ना। वो आपको गुमराह कर देगा। कैसे गुमराह कर देगा? निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय और 25वां वचन। मत्ती 13 अध्याय 25वां वचन। देखो, इस प्रकाशन, ये अलग वचन है, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रकाशन में इस वचन के साथ सपने के द्वारा मिला है। सपने का कोई इसमें नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसी बात जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है। क्या लिखा है 25वें वचन में? 24 से पढ़ूंगा। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। कब? जब लोग सो रहे थे। जब हम सोते हैं तो शैतान हमारे पास आता है और अच्छे सपनों में अपने सपने डाल देता है। आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे नौकरी का सपना दे, आपको ऐसा सपना आ जाएगा, आप डर जाओगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे जीवन साथी का सपना, जीवन साथी बता, आपको दर्शन दे, तो ऐसा सपना आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कुछ सपने ऐसे होंगे जो कि सर ना पैर होगा। तो यहाँ शैतान करता है। अगर आप किसी सपने से कन्फ्यूज हो रहे हैं या कोई सपना बेकार है या गंदा सपना है, तो आपको एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु ये मेरी लाइफ में पूरा ना हो। और फिर भी कोई सपना ऐसा आ रहा है जिससे आप परेशान हो और समझ नहीं आ रहा ये पूरा होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा, तो आप प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। मेरे से जब पहली बार मुझे सपना आया था तो मेरी शादी को लेकर 2019 में आया था, फिर मैं इसको भूल गया, फिर 20 में आया और फिर 21 में आया। तो यानी कि परमेश्वर ने 3 बार दर्शन दिए, हालेलुया, सपने के द्वारा। तो मैं जब भी कोई सपने से परेशान होता हूँ, कन्फ्यूज होता हूँ, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरी ओर से तो पूरा होगा, तेरी ओर से नहीं तो कैंसिल हो जाए। वो कैंसिल हो जाता है, और जो तेरी ओर से होता है वो पूरा होता है। इसलिए हमें ये देखना है कि शैतान तो हमारे सपनों से नहीं खेल रहा है, कहीं वो गंदे सपने तो नहीं आ रहा। हर वो बेकार सपने परमेश्वर की ओर से नहीं होते। कुछ कार्य के अधिकता के कारण होते हैं, मेहनत करने से, थकान से, सोच विचार से, है ना, या किसी बात को एक्सीडेंट होने से आ जाते हैं। कुछ सपने शैतान के द्वारा होते हैं, जो आपको पाप में, जो आपको व्यभिचार में, जो आपको गलत डिसीजन पे लेके जाएगा, गलत मार्ग पे दिखाएगा। ऐसे सपने दिखा देगा कि आपकी शादी इससे ही हो रही है और आपको पाप में डाल देगा। कभी भी सपनों पे फोकस मत करना, सिर्फ प्रार्थना करना, प्रभु तेरी ओर से तो ये पूरा हो। परमेश्वर के सपने बहुत गजब होते हैं मेरे अजीजों, और आज प्रभु मुझे बहुत सपने के द्वारा बातें कर रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जगह छोड़ने के लिए भी सपने दिखाए, शादी के लिए सपने दिखाए, देश के लिए सपने दिखा रहा है, आप लोगों के लिए दर्शन दिखाता है। तो परमेश्वर धन्यवाद करो कि प्रभु अपने दासों से बात कर रहा है, और ये बाइबल में लिखा हुआ है, तो ये जरिया है बात करने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और आज सभी सपनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप सपने से डरते हो, परेशान होते हो, या कुछ ऐसे सपने हैं जो परमेश्वर की ओर से, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो प्रार्थना करें, और जो मैंने आपसे बात शेयर करी उसके बारे में सोचना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। तेरी तारीफ़ करता हूँ पिता, तो ये तारीफ़ के योग्य परमेश्वर है। जितनी तारीफ़ करो उतना कम है पिता। मैं राख मिट्टी कुछ नहीं पिता, मुझे क्या पता किसी के बारे में, लेकिन तू अपने आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा पिता तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं राख मिट्टी तुझ प्राणी हूँ पिता। ये मेरे कोई भी धर्म के काम से नहीं हो रहा, ये सिर्फ तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी तरस से हो रहा है पिता। तू प्रेम करता है अपने दासों से, जो भी तू सपने दिखाता है वो सब तेरी ओर से होते, तो पूरे होते पिता। प्रभु जी, आने वाले दिनों के जो आपने बताया है पिता, संकट बड़ा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस संकट को आप कम कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो आपने फिल्म स्टार 2 की मृत्यु के बारे में बताया पिता, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप कर सकते हैं पिता। और जब आपने जगह छोड़ने के लिए, शादी के लिए सपना दिखाया पिता, वो आप पूरा कर सकते हैं प्रभु जी।
तेरी ओर से हो पिता। अब मैं इन भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन्होंने सपने में जो कुछ देखा, अगर कुछ डरावने सपना देख रहे हैं, व्यभिचार के देख रहे हैं, जो शैतान की ओर से है, हर वो सपना जो शैतान की ओर से, वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो सपना जो शैतान की ओर से था, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और वो सपना जो प्रभु जी तेरी ओर से आता है, कुछ मीनिंगफुल है, तो पिता तेरी ओर से हर वो सपना पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो अच्छाई को दर्शाता है, जो उन्नति को दर्शाता है, जो आप बातें करते हो पिता, जो कार्य के अधिकता के कारण, कार्य के थकावट के कारण, किसी भी कारण से आता है, उनको कोई वजूद नहीं पिता, वो भी कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता अगर आप जिस दास से, जिस दासी से, जिससे बात कर रहे हो सपने के द्वारा, पिता वो तेरी ओर से है, वो कंफ्यूजन है कि ये पता नहीं किसकी ओर से, तो तेरी ओर से तो पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता आप बहुत भाई बहनों से, बहुत दास दासियों से सपने के द्वारा बातें कर रहे हो, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, आज भी बात करोगे, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ। आप पिता परमेश्वर इन सभी सपनों को तरफ में सौंप चुका हूँ, बाइबल कहती है और वो बात पूरी होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस अद्भुत संदेश के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने प्रकाश में दिया और सभी जनों के लिए दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जब भी कोई सपना देखे, आपको कहना है प्रभु ये शैतान की ओर से तो कैंसिल हो जाए, तेरी ओर से तो तेरी ओर से है, तो तेरी इच्छा में वो पूरा हो, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, डरना नहीं बुरे सपनों से, परमेश्वर के साथ है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहता हूँ।